आज के इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी, माननीय विधायक रावर्ट्सगंज श्री भूपेश चौबे जी, अलग अलग समारोह में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद मिर्जापुर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सभी माननीय विधायकगण, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसदगण, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अजीत चौबे जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में इस बहुप्रतीक्षित बिंद क्षेत्र की पाइप पेयजल की परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं सबसे पहले आप सबको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि इतना बड़ा कार्य सोनभद्र के लिए भी और मिर्जापुर जनपद के लिए भी आज एक साथ हो रहा है कि आने वाले 1.5 से 2 वर्ष के अंदर इन दोनों जनपदों के हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और शुद्ध पेयजल का मतलब बीमारियों का सर्वथा अंत, यानी अगर केवल जेनेटिक बीमारी को छोड़ दें तो फिर किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी को सदैव के लिए रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह 2 कार्यों का है, एक स्वच्छता का और दूसरा शुद्ध पेयजल का। और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए सोनभद्र के सभी जनता जनार्दन को, मिर्जापुर जनपद के सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आप याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की इस भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई ही नहीं और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना कालखंड में भी विकास से वंचित ये क्षेत्र नहीं होगा, यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं। और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी और सतीश जी भी, पकौड़ीलाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही आश्वासन देने के लिए आपके बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के भी कहने के लिए आए हैं कि आपका हित ही प्रदेश का हित है, देश का हित है। और इस हित को सर्वोपरि मानते हुए कोरोना कालखंड में इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आप सबको और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और यहां पर हम लोग धनरोल डैम के किनारे खड़े हैं। इतना पानी सचमुच शेखावत जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वे जिस राजस्थान से आते हैं, उन्होंने जब यहां पे आपके बीच में इस धनरोल डैम के जल के स्तर को और यहां पर पर्याप्त मीठे जल को देखा होगा
उन्हें अवश्य इस बात की पीड़ा होगी कि इतना पानी अगर राजस्थान में होता तो राजस्थान का वे कायाकल्प कर देते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और इतना ढेर सारा विशुद्ध जल। गजेंद्र जी, 1917 में डैम बना था और 1917 से यहां पर पेयजल के लिए भले ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से न हो पाया हो, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के लिए इस डैम ने यहां पर एक भूमिका का निर्वहन काफी हद तक किया था। और आज प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यहां की सभी ग्राम पंचायतों को इस डैम के पानी को ट्रीट करके उसे घर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी यहां माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमारी जनता को शुद्ध जल उपलब्ध होगा तो इन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में ही पाइप मिलेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन्हें विशुद्ध जल की आपूर्ति के माध्यम से ये लोग न केवल खुशहाल होंगे अपितु तमाम ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करने में इन्हें मदद मिलेगी। विकास की पार संभावनाओं से भरपूर है सोनभद्र जनपद और सोनभद्र जनपद की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पे पर्यटन के अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां की जो हवाई पट्टी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं जिससे यहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सके। अगर पकौड़ी लाल जी को दिल्ली जाना हो तो उन्हें यहां से प्रयागराज या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हवाई जहाज उनको सुविधा उनको यहीं पर इसी जनपद में उपलब्ध हो जाए। और इसके लिए यहां की हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कार्य योजना को भी हमने युद्ध स्तर पर लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने इसकी समीक्षा भी की थी कि कैसे यहां पर वायु सेवा के साथ इस जनपद को जोड़ा जाए। और साथ साथ यहां पर तो मैं जिस संप्रदाय की परंपरा से आता हूं, योगीराज मत्स्येंद्र नाथ जी की यहां पर साधना स्थली भी है। यानी पर्यटन विकास की कितनी संभावनाएं, उनका धूना यहां पर आज भी है। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी धुनी यहां के लोगों को एक नई चेतना जागृत करने की ओर अग्रसर करती है। प्राकृतिक सौंदर्य यहां भरपूर है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कॉफी टेबल बुक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। एक एक चीज को अगर हम उतार करके देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे, कोई कारण नहीं आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के नागरिकों में व्यापक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस इसमें एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता थी। आज केंद्र और प्रदेश सरकार उस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का हो या हर गांव में बिजली देने का हो, जहां पर जंगल के कारण, फॉरेस्ट लॉ के कारण हम लोग बिजली देने में, बिजली की लाइन वहां बिछाने में दिक्कतें हैं, वहां पर हमने सोलर पावर की स्थिति वहां पर उपलब्ध कराने के, सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था वहां पर की है। जहां पर जो भी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है उसे उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज सरकार कार्य कर रही है। और उस कार्यक्रम के साथ जनता जनार्दन का सहयोग हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है। जनपद सोनभद्र के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं, इस देश से बहुत समृद्धशाली जनपद है। अगर मैं कहूं कि देश के अंदर जितनी भी जनजातीय समूह हैं, उन सब की उत्पत्ति का स्थल कोई एक जनपद है, वह जनपद सोनभद्र है। और सोनभद्र में उन सब के संरक्षण के साथ साथ उन सब के विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, उन्हें यह सुविधा समयबद्ध ढंग से आगे मिलेगी ही, लेकिन जो इससे वंचित हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ देंगे। इसी प्रकार से
आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक गरीब परिवार को और खासतौर पर हर जनजातीय परिवार को देने की व्यवस्था यहां पर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शासन की हर सुविधा का लाभ यहां के गरीब को, यहां के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो, इस दृष्टि से आज ये विकास की परियोजना के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसकी। यानी 72 वर्षों में कुल 398 गांवों में बिंदु क्षेत्र में पेयजल की योजना लागू हो पाई और आज बिंदु क्षेत्र की लगभग 3000 से अधिक गांवों के लिए शुद्ध पेयजल की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी वर्चुअली दिल्ली से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया भी जुड़ने वाली हैं। एक साथ इन सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद यहां के जनमानस को प्राप्त होगा और जनता जनार्दन का भी सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त हो। इस दृष्टि से आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपने अभी विजयादशमी का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। आपने अभी हाल ही में दीपावली और छठ का कार्यक्रम पूरे धूमधाम के साथ संपन्न किया है और मुझे लगता है कि आज सोनभद्र और मिर्जापुर वासियों के लिए किसी दीपावली, कोई छठ और किसी विजयादशमी से कम आयोजन नहीं होना चाहिए कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके साथ आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, जो माननीय सांसद मिर्जापुर, माननीय सांसद सोनभद्र, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबके कार्य, इनके सबकी सराहना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी कुछ यहाँ के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर अपना मार्गदर्शन देते हुए उन परियोजनाओं का शुभारंभ करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बिंदु क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से इसी ढंग से आगे बढ़ती रहेगी, इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी बधाई। इस परियोजना से जोड़ने के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनकी अनुकंपा से आज इस बिंदु क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5,555 करोड़ रुपए
से अधिक की धनराशि खर्च होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्रामीण समूह ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 गांव में ही पाइप पेयजल की परियोजना थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, 2995 गांव एक साथ इस पाइप पेयजल की परियोजना के साथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गांव के प्रति, गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, एक जन सामान्य के प्रति और विकास में सबका साथ, सबके विकास के उस भाव को, उस दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण आजादी के बाद 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया, आज एक साथ 3000 से अधिक ग्रामीण समूहों में पाइप पेयजल की परियोजना, जिससे 41 लाख से अधिक की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही है। इस कार्यक्रम का शिलान्यास और शुभारंभ के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विंध्य क्षेत्र की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन विकास के लिए हमें जिस रूप में प्राप्त होता है, निश्चित ही ये क्षेत्र, हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, हमारा विंध्य क्षेत्र सदैव गर्मियों में पीने के पानी से तरसता था। ये पाइप पेयजल की परियोजना केवल पीने के पानी की आपूर्ति नहीं करेगा, बल्कि विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से भी इस क्षेत्र को मुक्त करेगा, जिसके कारण बहुत सारी मौतें अशुद्ध पेयजल के कारण हो जाती थी। ये परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद यहां के माताओं और बहनों की समस्याओं का समाधान तो होने ही वाला है, साथ साथ ढेर सारी बीमारियों का समाधान भी इसके माध्यम से होगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की इस परियोजना उत्तर प्रदेश में दूसरी बार इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं एक बार फिर से प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।